अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी, देगी मतंजन की रेसिपी। हमारे रवायती खानों में से एक खाना, इसे आप ईद के पहले दिन या दूसरे दिन बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 गिलास जो है राइस यानी चावल, बासमती चावल, और इसे मैंने आधा घंटा पहले 1 से 2 दफ़ा पानी में निकाल के इसको भिगो के रख दिया है। और जिस गिलास से मेजरमेंट करूँगी वो गिलास मैं आपको दिखाती जाऊँगी। 3 गिलास चावल लिए हैं, इसके साथ ही हमने एक पतीली ली है और उसके अंदर हम जो है पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही हम फ्लेम को करेंगे ऑन और उसमें ऑयल डालेंगे। कितना ऑयल डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इस पानी में आने देंगे बॉयल। जब पानी में आ जाएगा बॉयल, यहाँ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और पानी में जब आ जाएगा बॉयल तो हम इसमें डालेंगे राइस और इसको कर लेंगे बॉयल। और यहाँ पर देखिए कि हमारे जो है पानी जैसे जैसे पकेगा इसमें बॉयल आ जाएगा। यहाँ देखें पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम पानी निकालेंगे चावलों का, जो हमने भिगो के आधे घंटे पहले रखे थे। और मैंने बासमती चावल यूज़ किए हैं, आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि बासमती चावलों का ही बहुत अच्छा बन के मतंजन रेडी होगा। और यहाँ देखें कि ये मैंने चावल सारे इसमें कर दिए हैं ऐड। और अब हम इसे पकने देंगे। कितना पकाना है चावल, किस तरह बॉईल करने हैं। बॉईल इतने होने चाहिए चावल के हमारे 90% चावल बॉइल्ड होने चाहिए, और तभी हमारा जो है मतंजन बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। और यहाँ पे देखें कि अब चावलों में एक दफ़ा मैंने सिर्फ स्पून को घुमा दिया, ज़्यादा स्पून को नहीं घुमाएंगे, जितने चावल वरना टूट जाते हैं। और अब यहाँ पे देखें कि चावलों में बॉयल आने लग गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल कितने % हो चुके हैं। यहाँ देखें हमारे चावल कितने माशाल्लाह लंबे हुए हैं। ये हमारे चावल हो गए हैं बॉयल। अब हम इसको निकालेंगे स्टैंडर में, और इसको आपको स्टैंडर में निकालने के बाद मैं आपसे करती हूँ शेयर। अब यहाँ पर देखें हमने कलर्स रखे हैं, फूड कलर येलो, ग्रीन फूड कलर, और यहाँ पे मैंने लिया रेड फूड कलर। ये मैंने फूड कलर लिक्विड फूड कलर लिए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने किया है पानी ऐड। 1 टीस्पून ही जो है मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने कलर ऐड किए हैं। और यहाँ पे मैंने चावल जो स्टैंडर में स्टैंड करके रखे हैं, अब मैं इसमें थोड़े थोड़े चावल डालूँगी और इन चावलों को करूँगी मिक्स। सबसे पहले हम ये देखें मैंने 1 टीस्पून ये जो जो हमारे चम्मच है चावल वाला, उसी से मैंने डाल लिए इसमें थोड़े थोड़े चावल। और डालने के बाद करेंगे हम इसको मिक्स आउट, और जो हमारे चावलों को लाएंगे कलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ हम इसको करते हैं मिक्स आउट। ये रेड कलर को हमने मिक्स आउट कर लिया है, और ये 3 कलर्स यूज़ करते हैं और यही हमारी देग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, एक रेड, ग्रीन और येलो कलर। और ये देखें हमारे चावल माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आ चुका है इनको। और अब हम इसको करेंगे साइड पर, और रेड और ग्रीन येलो को भी हम इसी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। यहाँ हम येलो कलर मिक्स आउट कर रहे हैं आपके सामने ही। यहाँ देखिए मैंने ये येलो कलर मिक्स आउट कर लिया है। करने के साथ अब हम करेंगे ग्रीन कलर को मिक्स। अगर आपके पास लिक्विड कलर नहीं है, पाउडर में कलर है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे। अब यहाँ मैंने इसी गिलास से मैंने जो चावल मेजरमेंट की थी, इसी गिलास से मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1.5 गिलास ऑयल लिया है, 1 और आधा गिलास ऑयल लिया है। इसी से मैंने मेजरमेंट किए थे राइस 3 गिलास, और यहाँ मैंने 3 इलायची डाल रही हूँ। और अगर आप घी का यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, और उसके साथ ही अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हम शुगर डालेंगे तो वो भी नीचे जाके लग जाएगी। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर शुगर ऐड डालेंगे। शुगर कितनी यानी चीनी कितनी डालनी है, अब जिस गिलास से मैंने मेजरमेंट की है उससे मैंने यहाँ ली है 3.25 गिलास जो है शुगर, और उसके साथ ही मैंने 1 गिलास आपके सामने इसमें डाल दिया है दूध का। और अब हम इसको पकाना है। जब हमारी चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। और यहाँ देखें कि मैंने दोबारा बता दूँ कि मैंने जो है 3.25 गिलास जो है चीनी ली है, और 1 गिलास मैंने मिल्क का लिया है। इसी से 1 गिलास से मेजरमेंट सारी की है, और 3 गिलास हमारे चावल थे और 1.5 गिलास हमारा ऑयल था। और बहुत ही इजी और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। दूध जो है इसलिए इसमें डाला है ताकि जो है इससे चावल जो हैं सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये जो हमारे जो चावल हैं बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। यहाँ देखें कि जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी
तो फिर हम इसमें कर देंगे चावल ऐड। यहाँ चीनी हो गई थी मेल्ट और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो बॉयल किए हुए स्टैंडर में चावल, वो ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से, ये देखें आपके सामने ही चावल कर दिए हैं इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब हमने इसे इसी जो शीरे में अच्छी तरीके से शीरा खुश्क हो जाएगा, या आप कह लें कि जो वो खुश्क हो जाएगा, तो हम इसको इसके अंदर जो है नेक्स्ट आगे क्या, यहाँ देखें कि हमारा शीरा खुश्क हो चुका है। मैंने फ्लेम को तेज़ ही रहने दिया था और उसके बाद हम ढक्का लगाने के बाद हमारे 5 मिनट के अंदर हमारा शीरा इसमें खुश्क हो गया है। अब हम इस पर लगाएंगे दम। सबसे पहले हमने रखना है तवा और उसके ऊपर, तवे के ऊपर लगाते हैं दम। और उसके साथ ही अब हमने यहाँ पे कलर जो चावलों में ऐड करने हैं, जो हमने रखे थे अलग करके, ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर। जब हमने दम देना है उस वक्त हमने ये कलर्स जो चावल ऐड करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देने। ऐड करने के अलावा आप इसमें बादाम, पिस्ता जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरीके से करके लगा दिया है दम, और यहाँ 15-20 मिनट के बाद हमारा दम खोल लिया है मैंने, और यहाँ हमारे चावल हो गए हैं 15 मिनट के बाद रेडी। और इसको करेंगे अब हम मिक्स। क्या ही ज़बरदस्त और शानदार और क्या ही लंबे कलर हमारे जो चावल हुए हैं, और बहुत ही मज़ेदार ये हमारे राइस बन के हुए हैं रेडी, देगी मतंजन। और यहाँ हमारे रवायती खानों में से एक खाना, इसे आप ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी रेसिपी से परफेक्ट रेसिपी है फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स में बच्चियाँ बनाती हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को टोटली फॉलो कीजिएगा और दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।